नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं किरण। पूरे देश में अभी कुत्तों पर जंग छिड़ी हुई है। न केवल सोशल मीडिया बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी और सड़क पर भी एक तरह से घमासान देखने को मिल रहा है। कि कुत्तों को, यानी कि आवारा कुत्ते जो हैं, जो हमला कर देते हैं, जो खतरनाक हैं लोगों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, उनको बंद किया जाना चाहिए या नहीं बंद किया जाना चाहिए, उनकी नसबंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और यह है सरकार, सुप्रीम कोर्ट, पीड़ित वर्सेस डॉग लवर्स के बीच में। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली के अंदर में, और ना केवल दिल्ली बल्कि दिल्ली एनसीआर के अंदर में ऐसे अपनी कई घटनाएं देखी होंगी जिसमें यह सामने आया था कि किस तरह से कुत्ते जो है, जो स्ट्रीट डॉग्स है, जो आवारा कुत्ते हैं, जो सड़कों पर इसी तरह से इधर उधर घूमते फिरते हैं, वो बच्चों तक पर हमला कर देते हैं और ऐसे में कई बच्चों की जान चली गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। स्वतः संज्ञान लेते हुए सोमवार को 3 जजों की बेंच की तरफ से यह फैसला आया कि इन आवारा कुत्तों को, इन स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर होम में डाला जाए। 8 हफ्ते का वक्त दिया गया। इनकी जो है नसबंदी भी कराई जाए ताकि इनकी संख्या में वृद्धि ना हो। लेकिन इसके बाद इंडिया गेट पर डॉग लवर्स का एक हुजूम उमड़ पड़ा। उनका यह कहना था कि ये बेजुबान जानवर हैं और बेजुबान जानवरों पर अत्याचार हो रहा है। कोर्ट का फैसला अत्याचार करने वाला है। सरकार इस पर हामी अगर भर रही है तो वो अत्याचार करेगी और ऐसे में इनको बंद नहीं किया जाना चाहिए, इनकी नसबंदी भी नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद ये मामला जो है, वापस हम सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से चलते हैं क्योंकि देखिए आज फिर इस पर जो है वो सुनवाई हुई और इसमें सुनवाई हुई कि 2 जजों की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया। यानी कि जो इसके पहले 3 जजों की बेंच की तरफ से फैसला दिया गया था कि शेल्टर होम्स में डाला जाए, इनकी नसबंदी कराई जाए, अब भी वो फैसला बरकरार है। अब ये समझिए, जो आज जिरह का दौर चला उसमें एक याचिकाकर्ता ने एक याचिका डाली थी जिसमें यह कहा गया था कि शेल्टर होम्स भर गए हैं और अब कुत्तों को पकड़ना छोड़ दिया जाए। इसके अलावा डॉग लवर्स की तरफ से भी कई सारी याचिकाएं जो है वो दायर की गई थी जिस पर आज जिरह का दौर चला है। ऐसे में देखिए कि सोशल मीडिया पर भी ये जबरदस्त एक तरह से देखे कि वहां पर भी फाइट का दौर चल रहा है डॉग लवर्स के बीच में, और जो ये चाहते हैं कि इन आवारा कुत्तों को एक जगह पे रखा जाए जहां पर वो इंसानों के लिए खतरनाक ना हो, इंसानों पर हमला ना कर सके। और सबसे पहले बात यहां पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की हम करेंगे। वो देखिए, फैसला जैसे ही आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसके बाद उनका बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा है ये गलत है फैसला, ये नहीं होना चाहिए बेजुबान जानवर पर अत्याचार। मेनका गांधी ने कह दिया कि अगर आज आप इतने पैसे खर्च करके इनको शेल्टर होम में डालते हैं, कल यही 3 लाख या 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, आप जितने भी भर्ती कर ले, कल इतने कुत्ते जो है बाहर से चले आएंगे। ऐसे में आपका पैसा तो खराब हो गया, यानी कि उसका कोई इस्तेमाल सही से हो नहीं पाया और ये व्यवहारिक नहीं है, इसका कोई सलूशन, कोई समाधान नहीं निकल सकता है। मेनका गांधी का ये कहना है। और मेनका गांधी ने कुत्तों की तुलना बंदरों से भी कर डाली। उन्होंने कहा कि आज कुत्ते काटते हैं, कल जब कुत्ते खत्म हो जाएंगे तो फिर बंदर काटेंगे, फिर आप क्या करेंगे। ये मेनका गांधी का कहना। अब इसके बाद जॉन अब्राहम भी सामने आ जाते हैं। उसके बाद वरुण धवन जो है पेट लवर्स है, डॉग लवर है, उनके घर में खुद एक कुत्ता है, तो वो भी सामने आ जाते हैं। जानवी कपूर भी सामने आ जाती है। तो सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर के हंगामा मचा हुआ है। लेकिन समझिए, सड़कों पर मौजूद उन लोगों का क्या, उन बच्चियों का क्या, उन बच्चों का क्या, जहां पर ये आवारा कुत्ते जो है खुलेआम आराम से घूमते हैं और इन बच्चों पर हमला करते हैं। बुराड़ी की, सुल्तानपुरी की तस्वीर आपको याद हो, वहां पर छोटी बच्ची को कुत्ते ने काट लिया और इस तरह से उसे जख्म दिए कि वो अपनी जिंदगी की जंग हार गई। क्या ये बात किसी को तकलीफ नहीं देती है? और ऐसे में देखिए, आपने ऐसे कई घटनाएं देखी होंगी, अपने आसपास नजर डालिए, घुमाइए। मैं बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं उनसे ये कहना चाहूंगी, आसपास नजर डालिए। आप बड़े बड़े फ्लैटों में रहते हैं, आपके दरवाजे बंद रहते हैं, आपका मेन गेट बंद रहता है, वहां कुत्ते नहीं आ सकते हैं। आप घर में जो कुत्ते पालते हैं वो आपके दोस्त होते हैं।
वो आपके साथ फ्रेंडली होते हैं, वो एक परिवार का सदस्य हो जाते हैं, लेकिन वही कुत्ते कई बार ऐसा होता है कि वो दूसरे पर हमला कर देते हैं। तो नजर डालिए अपने गेट से बाहर निकल करके और देखिए संसार में, दुनिया में, देश के अंदर में क्या क्या हो रहा है। जो सड़कों पर बच्चे हैं किस तरह से कभी कुत्ते के काटने और उनके जख्म की वजह से मर जा रहे हैं, तो रेबिस से भी बच्चे यहाँ पर मर रहे हैं। और सिर्फ बच्चे ही नहीं मर रहे हैं, बड़े भी देखिए रेबिस से मर रहे हैं। ऐसी कई घटनाएं हैं। अब इसको लेकर के जो युद्ध छिड़ा हुआ है, आपको बताया आज फैसला ये लिया गया, सुरक्षित रख दिया गया है। लेकिन डॉग लवर्स भी जो है उनका, देखिए डॉग लवर्स का भी ये कहना है कि ये बेजुबान हैं, इनको समझ नहीं है, इनको नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि इनके साथ भी जो है एक छेड़खानी कर दी जाती है, इन द सेंस कि उसे या तो डंडा मार दिया जाता है या पत्थर मार दिए जाते हैं। तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये हमलावर हो जाते हैं। तो ये भी सही है, ये लोगों को नहीं करना चाहिए, लेकिन वो बेजुबान है, इस बात को नहीं समझेंगे कि वो जो काट रहे हैं बच्चों को, उससे उनकी जान जा रही है। और ऐसे में अगर शेल्टर होम में डाला जाता है, तो जहां तक मैं इस बात को समझ पा रही हूं कि शेल्टर होम में प्रॉपर उन्हें देखरेख में रखा जाएगा, उन्हें खाना सही टाइम पर मिल पाएगा। आप डॉग लवर्स सड़कों पर आते हैं, उन्हें एक दिन खाना देते हैं, हो सकता है कल आप ना दे पाए, या हो सकता है उसके बाद दिन आप दे, फिर आप नहीं दे पाए। ऐसे में वो भूखे जो आपका इंतजार कर रहे हैं, स्ट्रीट डॉग्स, आवारा कुत्ते, वो फिर किसी भी गाड़ी के पीछे दौड़ जाते हैं कि शायद उनको खाना मिल जाएगा। अब जब खाना नहीं मिलता तो वो हमला करते हैं, क्योंकि भूख, चाहे वो इंसान की हो या जानवर की हो, हर किसी को हैवान बना देता है। और वही चीज है यहाँ। इसके साथ साथ सरकार की तरफ से कई योजनाएं भी चलती हैं, इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, और उस इंजेक्शन से जो है रेबिस का खतरा अगर किसी को काट भी ले तो वो कम हो जाता है। तो ये भी एक जो है होना चाहिए। और ऐसे में देखिए, मैं कपिल सिब्बल की भी बात करूंगी, मैं बात यहाँ पर जो सरकार की तरफ से आज पक्ष रखा गया उसकी भी करूंगी। तो कपिल सिब्बल ये कह रहे थे कि एक तरह से इन जानवरों को शेल्टर होम्स में नहीं डाला जाना चाहिए, इनकी नसबंदी नहीं कराई जानी चाहिए, और ये एक तरह का गुनाह होगा। तो ये बात कपिल सिब्बल कहते हुए दिखाई दिए। और उसके बाद जो दिल्ली सरकार है वो इसके पक्ष में है कि इनको शेल्टर होम में डाला जाए, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है और बहुत ज़्यादा ये खतरनाक हो गए हैं। लेकिन अब ऐसे में इनको इंजेक्शंस भी देने की शुरुआत जो है वो दोबारा से कर देनी चाहिए। पहले दिया जाता था, अब कहीं कहीं पर चीज़ें बंद हो गई हैं। कल जैसे मैं ग्राउंड पर गई थी तब पता चला कि वहाँ पर ये बंद हो गया है, इंजेक्शन नहीं दिया जाता, गाड़ियाँ नहीं आती। तो ये गाड़ियाँ आए वापस से, इंजेक्शंस दे, ताकि रेबिस का खतरा या कुत्ते जो उनकी जो प्रजनन क्षमता है वो यहाँ पर कम हो जाए। और इसके साथ ही जो एक काटने वाली प्रवृत्ति है वो इनकी थोड़ी कम हो जाए, और खाना इनको सही सही समय पर जो है मिले, इसके लिए भी थोड़ा सोचने और समझने की ज़रूरत है। लेकिन वहीं एक तरफ ये भी बात उठ रही है कि क्या इतने पैसे हैं और इसका अरेंजमेंट जो है वो होना चाहिए कि इतने शेल्टर होम्स बना लिए जाए। क्योंकि मैं अगर महज दिल्ली की बात करूं तो 3 करोड़ से ज़्यादा की यहाँ पर आबादी और 10 लाख कुत्ते हैं। और महज देखिए, अभी तक अगर कितने भी कुत्तों को पकड़ा गया हो, आवारा कुत्तों को शेल्टर होम ले जाया गया हो, तो वैसे में मुश्किल से 1-2 लाख, और ऐसे में आपको 10 लाख तक का ये आंकड़ा पाना है तो आपको उतने ही ज़्यादा शेल्टर होम बनाने पड़ेंगे, और वहाँ पर वो व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी जहाँ पर ये जो डॉग है वो रह सके आराम से। इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, और इसमें पैसे खर्च बहुत ज़्यादा होंगे, और इसके लिए पूरी तैयारी, एक ब्लूप्रिंट जो है सरकार को तैयार करना होगा। कपिल सिब्बल ने एक और बात कही थी, उन्होंने ये कहा था कि अगर ये पिंजरे में रहेंगे, बंद रहेंगे, तो एक दूसरे पर हमला करेंगे। लेकिन इस बात को समझिए, जहाँ एक दूसरे पर हमला करेंगे, ये दर्द आपको चुभ रहा है, तो ये दर्द आपको क्यों नहीं चुभता है जब किसी की गोद सूनी हो गई है, जब किसी ने अपने घर के चिराग को सिर्फ इसलिए मृत पाया क्योंकि उसे कुत्ते ने काट दिया। ये बात भी कपिल सिब्बल आपको चुभनी चाहिए। तो डॉग लवर्स को लेकर के और बाकी डॉग्स को पिंजरे में डालना चाहिए, शेल्टर होम में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इस पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। कमेंट सेक्शन बॉक्स में आकर के बताइएगा कि क्या होना चाहिए।